फ्लैट में थे। तो जैसे ही सिकंदर चला जाता था काम पे, सब स्कूल में भेज देती थी, फिर मैं आके सो जाती थी। घर खाली होता था तो आ जाते थे, मुझे नींद नहीं करने देते थे। लेडीज़ की शक्ल में आ जाती थी। लेडीज़ एक आ जाती थी, बड़ी दादी अम्मा, उसको बड़ी नथनी पहनी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये मुनफरद किस्म का ब्लॉग। और ये ब्लॉग थोड़ा हटके, आज इसमें मैं आपके साथ कोई अपनी डेली ब्लॉगिंग शेयर नहीं करी, जस्ट कुछ बातें करनी थी आपसे। और हफ्ते में 1-2 ब्लॉग्स ऐसे भी होना चाहिए जिससे आप हमसे कनेक्टेड रहते हैं 24 घंटे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे दिल माइंड में क्या चल रहा है और आपके दिल में क्या चल रहा है। तो आपके दिल में जो चलता है वो मुझे तो कमेंट्स के थ्रू पता चल जाता है, तो मेरे दिल में क्या चलता है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग तो टाइटल आपने देख लिया होगा, मुझे तो बड़ा डर लगता है और मैं इन चीज़ों से काफ़ी अटैच भी हूँ। काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी किस्से हैं, काफ़ी कहानियाँ हैं इनकी, सुनी हुई देखी हुई। तो आज ये है, आप समझ गए होंगे। तो जो बच्चे हैं, अगर वो दिल के कमज़ोर हैं, कमज़ोर दिल वाली लड़कियाँ, वो ये ब्लॉग अकेले में ना देखे तो बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है, इसके टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मेरा वीडियो है अबाउट घूस्ट। घूस्ट जिसको हम उर्दू में जिन्नात कहते हैं, इंग्लिश में घूस्ट कहते हैं और सिंधी में हम लोग जिन कहते हैं। तो बेशक ये भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है। फ़र्क ये है कि हम लोग मिट्टी से बने हुए हैं, वो लोग आग से बने हुए हैं। तो हमारा ईमान है, ईमान क्या, ये भी हकीकत है। तो हम लोग इस हकीकत को मानते हैं और जो नहीं मानते वो बहुत पछताते हैं। तो दरअसल इनका वजूद होता है, ये हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और क्या पता इस टाइम भी वो मेरे आसपास घूम रहे होंगे, मेरी बातें सुन रहे होंगे। और जैसे हमारी फैमिलीज़ हैं, इनकी भी फैमिलीज़ होती हैं। ये तब तक आपको तंग नहीं करते जब तक आप इनको ना तंग करो। इनके तंग करने के इनके कुछ जो हैं कि हमारे एक रूल होते हैं, जाहिर सी बात है, कुछ हदूद होती है जो हम क्रॉस कर जाते हैं तो फिर ये हमें नुकसान देते हैं, अदरवाइज़ ये हमें नुकसान नहीं देते। और इनका वजूद अगर घर में हो तो घर में बरकत भी रहती है। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएं, घर में जैसे एंटर हों तो आप अस्सलाम वालेकुम कहें। और जब आप घर कहीं जा रहे हों और घर को ताले वाले लगाते हों तो खुदा हाफिज़ कहना ना भूलेगा। ऐसे आपको पता है कि ये चीज़ें हैं हमारे घर में और हर घर में होती हैं। तो ये एक हकीकत है और मैं तो काफ़ी अटैच हूँ, देखे हुए हैं, बचपन से मैंने देखे हुए हैं ये चीज़। और डर भी लगता है कभी कभी, मगर क्या है कि हकीकत को जितना आप तस्लीम करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। तो आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है या होता है, या कहीं से अगर आपने सुना है। तो एक मैं वीडियो देख रही थी किसी मौलाना का, तो उसने भी यही बताया। तो मुझे यकीन तो होता है इन चीज़ों पे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी वो शेयर कर लूँ। तो उसने कहा था कि एक हमारा तबलीगी था, उसको मना किया गया कि फ़लाँ फ्लैट में आप नहीं रहो, क्योंकि जो तबलीग करके आते हैं तो वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, स्टे करते हैं। तो उनको उस मौलाना के बकौल के मना किया गया कि फ़लाँ फ्लैट में आप नहीं। सॉरी, 2 मिनट डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो उस तबलीगी को मना किया गया कि आप इस फ्लैट में नहीं जाता, कोई भी यहाँ साया वाया होता है। उस आदमी ने कहा कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो वो उसने एक रात वहाँ स्टे किया। तो वहाँ हिंदू जिन्नात थे, फीमेल में तो छः थी वो।
तो वो उस पर सवार हो गई, उसको पता ही भी नहीं चला। फिर वो घर आया तो उसको तेज़ बुखार निकला, ये वो। फिर उसने वो जो दवा वाली साहब के ऊपर सवार हो गई, और मसला ये था कि उसको इबादत नहीं करने दे रही थी, और उसके आगे डिस्प्ले भी हो रही थी, साड़ी वाड़ी पहन के जैसे होते हैं। तो वो क्या कर रहा था, जैसे वो इबादत के लिए बैठ रहा था तो वो उसे इबादत नहीं करने दे रही थी, और वो कह रही थी कि ना गाने वाने चलाओ और थोड़ा वो मस्ती करो। तो जाहिर सी बात है उसकी गलती थी। जब उसको मना किया गया कि आप वहाँ इस प्लेट पे स्टे नहीं करो, तो उसने नहीं इन चीज़ों को माना, तो उसने नुकसान उठाया। काफ़ी ऐसे हदूद होते। मगरिब की नमाज के बाद हदीस में सख्ती से मना किया हुआ कि मगरिब के बाद आप अपने जानवरों को, अपने बच्चों को, उनको अंदर कर लिया करें, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि जो हदूद होती है हम इंसानों की बाहर घूमने फिरने की, वो ख़त्म हो जाती है। मगरिब के बाद ये जो है ये मखलूक इनको आज़ादी मिल जाती है बाहर घूमने फिरने की। तो इस वजह से काफ़ी लोग इस टाइम पे घूमते फिरते हैं, नुकसान उठाते हैं, बच्चे उनके जो होते हैं वो भी। तो ये वो टाइम होता है। और दूसरी बात, जब इशा की अजान आ जाए तो आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करें, क्योंकि शैतान जो है वो जब आपका दरवाज़ा बंद देखता है तो वापस चला जाता है। और दरवाज़ा बंद करते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। और जैसे इनके शर से बचा जाए, इनके गुस्से से बचा जाए, तो हमारी सूरतें होती हैं, सूरत नास, सूरत फलक और कुल वलाद, ये आयतल कुर्सी हैं, दुरूद इब्राहिम है, ये पढ़ के अपने घर पे बच्चों पे फूंक मार दिया करें। तो ये बहुत जो है ना फ़ायदेमंद सूरतें होती हैं। और बताई मैं बचपन से इन चीज़ों से, जैसे मैं पैदा हुई थोड़ी 3 साल 4 की हुई तो मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो मैंने बचपन से ही अपनी माँ का प्यार नहीं देखा था। बाबा था मेरा, उसने मुझे फील ही नहीं करवाने दिया कि मेरी माँ नहीं है, इतना प्यार दिया। मगर फिर भी जाहिर सी बात है, बच्ची थी छोटी, मैं इन चीज़ों से अटैच रही हूँ। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो रही थी। तो इनका वजूद होता है। और मैं अपने घर का किस्सा, गाँव वाला जो हमारा घर है, तो जहाँ मैं अभी भी गई थी, तो वहाँ हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है तो घर का, उसमें है एक कमरे में, वहाँ वो किसी नए आदमी को, जो जैसे नया आता है तो उसको पहली रात बहुत तंग करते हैं। फिर उनकी मर्जी है उसको दूसरी रात भी रहने दें ना दें। अच्छा, होता क्या है कि जब 12 बज जाते हैं रात के, तो उस कमरे में हमारे में कोई भी आके रहता है तो वो आते हैं, डिस्प्ले कर दिखाते अपनी कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर वो उसको मजबूर कर देते हैं। मैं आपको बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में, क्योंकि ये मेरे ब्लॉग बच्चे भी देखते हैं, ये कितना असर करते हैं उसके साथ। तो कहते हैं कि यहाँ सो ना, निकलो। तो जब तक बंदे को समझ में आए कि ये चीज़ है, तब तक तो उसका बुरा असर करते हैं। तो उस बंदे की कैफियत ऐसी हो जाती है कि वो चीख भी नहीं सकता। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जैसे मैं शादी से पहले कुंवारी थी, तो मैं हैदराबाद रहती थी, एग्ज़ाम देने में लाड़काना जाती थी अपने गांव साइड। लाड़काना साइड में गांव है मेरा। तो मैं, जैसे मेरी सिस्टर्स होती थी तो मैं भी ऊपर सोती थी उसके साथ, तो उसको कुछ नहीं करते थे। जैसे मैं जाती थी सोती थी तो मुझे बड़ा टीज़ किया जाता था कि यहाँ ना सो। तो मैं इस सिचुएशन से काफ़ी मर्तबा गुजरी हूँ, काफ़ी मर्तबा। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा वहम होगा। फिर मैंने डॉक्टर्स को भी बताया जो माहिर नफ्सियात होते हैं, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि ना ये है एक क्या बोला कि स्लीपिंग, पता नहीं क्या कह रहे थे कि वो होता है इंसानों में, जैसे
कुछ घंटों के लिए इंसान नींद में होता है, न चिल्ला सकता है, ये वो सुन हो जाता है। तो मुझे उन पे यकीन फिर भी नहीं आया। फिर मैंने अपनी वो जो दुआएं होती हैं, जो हमारी दुआएं होती है वो पढ़ना शुरू की। गले में बांधी जो होती हैं उनको लिख के अपने गले में बांधा, और मेरा यकीन है उन चीज़ों पे, तो मुझे फिर फ़ायदा बहुत हुआ। उसके अलावा जैसे मैं जौहर में रहती थी, इससे पहले महमूदाबाद, इससे पहले मैं जौहर में रहती थी, तो वहाँ फ्लैट में थे। तो जैसे ही सिकंदर चला जाता था काम पे, असद स्कूल में भेज देती थी, फिर मैं आके सो जाती थी। घर खाली होता था तो आ जाते थे, मुझे नींद नहीं करने देते थे। लेडीज़ की शक्ल में आ जाती थी। लेडीज़ एक आ जाती थी, बड़ी दादी अम्मा, उसको बड़ी नथनी पहनी हुई थी, हाथों में कलाबे पहने और बड़ा शरारा, जैसे गुजरात टाइप का स्टाइल होता था उसका। वो मेरा जो रूम था उसके आर पार शीशे का मिरर लगा हुआ था। तो दिन के 8 बजते थे तो मैं लेटी हुई होती थी, देखती थी, विजिबल देखती थी, दादी अम्मा खड़ी है शीशे के उस पार, देख रही है मुझे गौर गौर से और गुस्से से। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये बातें बताई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे जाने के बाद सो नहीं पाती, तुम तो काम पे चले जाते हो, मैं सो नहीं पाती। तो उसने फिर एक दो उसके जानने वाले थे अफ़ज़े कुरान, उनसे बात की। फिर उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए कहा और कुछ ऐसी दुआएं भी मंगवाई कि वो जैसे आ जाए तुम पढ़ो ये वो। फिर कुछ भी उस पर असर नहीं हो रहा था इस बात का, कुछ भी। हम जितना कर रहे थे वो चीज़ उतनी तेज़ हो रही थी। फिर क्या है कि मुझे भी नुकसान दे रही थी, कभी मैं गिर रही थी, कभी चलते हुए, कभी कुछ हो जाता, कभी कोई चीज़ कहाँ से मुझ पे अटैक कर रही थी वो चीज़। फिर हमने मजबूर होके वो घर भी छोड़ा, उसकी वजह से हमने वो घर शिफ्ट किया। फिर हमें सुकून मिला। फिर हमने जौहर में दूसरा फ्लैट ले लिया। फिर हम वहाँ कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर वो जो डॉक्टर कहते थे कि वो आपकी स्लीपिंग वो है पता नहीं क्या, अगर वो होती तो उस घर में भी तो मुझे होती, मगर उस घर में नहीं हो रही थी। तो जब भी अभी भी मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ तो होती है मुझे वो चीज़। हाँ, उनके अगर घर में हो तो होती है। तो ये चीज़ है, काफ़ी सारी बातें हैं। ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, इसका मैं पार्ट 2 करूँगी। तो ये था कुछ बताने का मकसद, और आपके कमेंट्स की रीड करूँगी। आपके कल वाले वीडियो पे मुझे कमेंट्स आए थे तो वो भी मैं आपके थोड़े बहुत पढ़ लूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा फीडबैक दिया। आज का ब्लॉग थोड़ा सिंपल है, मगर थोड़ा अच्छा। मैं आपके ब्लॉग्स भी पढ़ रही हूँ, कमेंट्स, सॉरी, आपके कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ। अस्मा सर कहती है रोटी अच्छी बना लेती हो, थैंक यू। एस रजा, एंडिंग वाज hilarious, may you have speedy recovery, I mean beautiful blog, keep it up sweetie, thank you so much। मुझे इनके ब्लॉग को पिन करना है, तो YouTube स्टूडियो में मुझसे ये नहीं मिल रहा था, तो अभी पिन करूँगी इसको। अच्छा, नीलिन नेकी माशाल्लाह ज़बरदस्त। महविश माशाल्लाह, थैंक यू महविश। कोट्स फैक्ट्री, सो यमी फूड, आर्ट बाय वसी फिरजा माशाल्लाह, थैंक यू। अबू जक शेख, अल्लाह आपको सेहत दे, थैंक यू। रिजी रशी, यू आर हार्ड वर्किंग लेडी, अल्लाह पाक आपको मज़ीद हिम्मत सेहत अता करे, आमीन, थैंक यू सो मच। रुखसाना निकत, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, फ्रॉम इंडिया, थैंक यू रुखसाना। कुकिंग विद फराह, यमी फूड, थैंक यू। शशि किरण, बहुत बढ़िया, थैंक यू शशि किरण फ्रॉम हिमाचल। आपका नाम बहुत ब्यूटीफुल है, छोटा सा इजी सा शशि।
मुझे याद आ जाता है ना छोटा छोटा नाम। और राब लूसी कह रही यू आर सिक स्टिल यू आर वर्किंग, माशाल्लाह। थैंक यू राब लूसी, ये मेरी अच्छी सब्सक्राइबर है और मुझे पॉजिटिव वे में ये कमेंट्स करती हैं और मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ। शायद ये दुबई से है। थैंक यू राब लूसी, राब लूसी। तो तहसीन तहसीन का दस्तरखान, माशाल्लाह। तशफीन का दस्तरखान, माशाल्लाह, गुड, थैंक यू। मोहम्मद कमरान अदी, माशाल्लाह, नाइस, थैंक यू। मेहंदी आर्टिस्ट, माशाल्लाह। ईद वाली बुक, तो ये जो बेकरी के बिस्किट होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट, ये वाले, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मंगवा के रख देती हूँ घर में, फिर मुझे भूख लगती है तो मैं खाती हूँ। बड़े मुझे अच्छे लगते हैं बेकरी के ये बिस्किट। अभी मैं भूख लग रही है, खा रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अभी बहुत सारी बातें करनी थी आपसे, फिर कभी ज़िंदगी रही तो बने रहिएगा मेरे साथ। अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, सिकंदर को पीनी है चाय और फिर मैं दूसरे घर के काम करूँगी। कल है मंडे और मंडे मीन असद के लिए तो डिफरेंट डे है ही, मेरे लिए भी है। तो जल्दी सो जाना है, आज सुबह सवेरे उठना है, फिर वही रूटीन। यकीन कीजिए मुझे जो दिन अच्छा लगता है ना वो फ्राइडे का है, क्योंकि जब फ्राइडे आता है ना बहुत सुकून आता है मुझे। एक तो फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, सैटरडे के बाद संडे आता है, तो 2 दिन रेस्ट मिल जाता है, इसलिए फ्राइडे मेरा फेवरेट डे है। तो आप में से किसका फेवरेट डे कौन सा है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर बिस्किट खाना है तो खाइए, ये लें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।